वहीं मोहल्ला क्लिनिक को लेकर विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला और कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को नए सिरे से कायाकल्प किया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है और आरोग्य आयुष्मान मंदिर इसको बनाया जाए और अच्छा भी बात है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोला जाता था वो एक तरह से मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला ज़्यादा हुआ कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी कि ये 6x6 के जो कंटेनर बनाए हैं लोहे के, इनमें जब कोरोना काल में कोई दवाइयाँ नहीं मिली तो इनको खोलने का क्या मतलब है। टिप्पणी करी खुद हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट का पढ़ सकते हैं आप। तो आज उसमें बेहतर सुविधा के लिए जो हमारी सरकार है वो करेगी, तो मुझे लगता है दिल्ली वालों को सुविधा मिलेगी। आपको याद होगा 15 साल हम निगम रहे तो हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बनवाई, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। पर सरकार दिल्ली में भाजपा की नहीं होने के बावजूद वो डिस्पेंसरी में दवाइयाँ कम आई, पर आज भी वो हमारी देन है। जिस टाइम ये सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी दिल्ली में। तो सीधे रुक कर लेते हैं राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं अभी तक सरकार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। कब होगा, सीएम कौन होगा, मंत्री कौन होगा, इस पर अभी पूरी तरीके से तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है। उसके पहले ही विवाद शुरू हो गया कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन मुद्दों पर सरकार आगे बढ़ेगी। मोटे तौर पर देखें तो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ स्टैंड तो लिया जाना था। अब जो उनका स्टैंड साफ हो रहा है कि हम उसका नाम बदलेंगे, ये भी विवादास्पद पहलू है और हो सकता है इसमें कांग्रेस का रुख अभी तक आया नहीं है। कांग्रेस भी संभवतः इस नाम बदलने को लेकर और जो नाम में मंदिर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी विपक्षी लॉबी है वो लामबंद होगी। देखिए, क्योंकि पहली बात तो क्योंकि मुख्यमंत्री कब बनना है और मुख्यमंत्री को लेकर के कोई पार्टी का ये पूरी तरीके से एक डिसीजन है और कोई प्रधानमंत्री खुद अभी बाहर हैं। आज देर रात में वो वापस लौट रहे हैं, विदेश के दौरे पर लौट रहे हैं, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की बैठक बुलाने के बाद जो फॉर्मेशन का है आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, इससे एक पर्दा उड़ जाएगा सीधे तौर पे। तो यहाँ पर अब क्लियर पिक्चर अब सामने निकल करके आ जाएगी, लेकिन इंतज़ार उस चीज़ के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। दूसरी बात रही कि आखिर में एजेंडा क्या है। आखिर मोहल्ला क्लिनिक हो या आप देखें तो महिलाओं को सम्मान योजना देने की बात की जाए या तमाम जो सरकार की तरफ से बातें, जो बीजेपी की तरफ से बातें संकल्प पत्र में कही गई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के ही पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये पार्टी की तरफ से अंदर से खबरें ये छन करके आ रही हैं कि आगे मोहल्ला क्लिनिक का प्रारूप चेंज होगा, प्रारूप ही चेंज होगा, नाम ही नहीं प्रारूप भी चेंज होगा। उसकी जो कार्य करने की शैली है, जो वहाँ पर तरीका था, उन सभी चीज़ों को भी चेंज किया जाएगा। उसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जाँच होगी। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर ये कहा जाए कि बीजेपी उन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है जिस पे कहीं अनियमितताएं देखने को मिली थी और जिसको लेकर के सवाल उन्होंने उठाया था। अब इंतज़ार करना होगा कि आखिर में मोहल्ला क्लिनिक का नाम कब बदला जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि नाम बदलने को लेकर के ज़रूर यहाँ पर निशाना साधा ही जाएगा और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे के सारे उठाएंगे भी। और कुछ लोग भी इस पे ज़रूर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में मंदिर नाम क्यों इस का दिया गया है। मंदिर नाम देने से जो है कहीं ना कहीं आपत्ति वहाँ पर ज़रूर लोगों के ऊपर है। तो इंतज़ार अब लेकिन ये करना होगा कि आखिर में जब इसको लेकर के आते हैं, प्रारूप क्या होता है, नया जो प्रारूप है, नाम से ज़्यादा जो प्रारूप है उसको देखना होगा कि प्रारूप किस तरीके का रहता है, कार्य किस तरीके से करता है। मोहल्ला क्लिनिक अगला जो आएगा तो वो किस तरीके से काम करेगा, क्या एक डिस्पेंसरी के तौर पर ही रहेगा या उसमें और भी कुछ सुविधाएं वहाँ पर दी जाएंगी, जो सुनने में आ रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के कई एक जो फॉर्मूलेज हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जो कार्य पूरा प्रोग्राम चलता है उससे कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक को भी जोड़ा जाएगा। तो उससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत और आम जनता को फायदा वहाँ पर पहुँचेगा। तो हर एक चीज़ को यदि कहा जाए तो इस पहलू पर अब इंतज़ार होगा। इंतज़ार इसी चीज़ का है कि आखिर में प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से अब मोहल्ला क्लिनिक आगे काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।